Do you know that according to Ayurveda, emotions are stored in our organs, not only in our mind? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में तीन दोषाज होते हैं, वात पित्त कफ। और ये जो तीन दोषाज होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर ये तीन दोषाज हमारे बैलेंस्ड हैं और बॉडी ऑर्गन्स को परफेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी है और बैलेंस्ड है। मीन्स परफेक्टली वर्क कर रही है, परफेक्टली फंक्शन कर रही है। अब अगर इन तीन दोषाज में इम्बैलेंस आता है या फिर ये बैलेंस नहीं रहते हैं, उस टाइम पे ये बॉडी ऑर्गन्स को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉडी फंक्शनिंग में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपका जो एक ये इमोशन होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाला, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होती है उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। मीन्स आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जियस होते हैं उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है या फिर आपका बिल्कुल ही कुछ खाने का मन नहीं होता। इस टाइम पे हमारा जो वात दोष होता है वो एग्रीवेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, कभी ज़्यादा भूख लग जाना या कभी भूख ही ना लगना बिल्कुल भी। और इस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरली एक्टिव हो जाता है। जब भी हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक पैर हमारा चलता रहता है या फिर कुछ लोग ऐसे स्किन को निकालते हैं। अपना जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ करना चाहता है, मतलब ओवरली एक्टिव हो जाता है और वो काम नहीं रह पाता है सिचुएशन में, क्योंकि वात एग्रीवेट हो जाता है हमारी बॉडी में। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि जब हम ओवरली अटैच या फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत टायर्ड और लेजी फील करती है, मतलब बस मन करता है कि हम बैठे रहें, किसी से बात ना करें। उस टाइम पे हमारा कफ दोष जो है वो एग्रीवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होने लगती है और कुछ भी उसका रिस्पॉन्स हर चीज़ को लेकर बहुत स्लो हो जाता है। मीन्स कुछ करने का मन नहीं करता, बस बैठे रहो ड्यूरिंग जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं उस टाइम पे। अब हम बात करते हैं जब हम एंगर या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हैं, उस टाइम पे पित्त दोष एग्रीवेट हो जाता है। पित्त एग्रीवेट होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में हीट बढ़ने लगती है, अल्सर की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्किन इश्यूज होने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एंगर या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हर समय चिड़चिड़े रहते हैं ना, उनके स्किन इश्यूज ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि उनका जो पित्त है वो एग्रीवेट हुआ होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो हमारे इमोशंस हैं वो ना कि सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो। एक एक इमोशन हमारे एक एक ऑर्गन को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रेस एंग्जाइटी से वात दोष इंक्रीज हो रहा है, एंड देन आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन से हमारा पित्त दोष इंक्रीज हो रहा है, और हमारा अटैचमेंट या फिर ओवर थिंकिंग से कफ दोष इंक्रीज हो रहा है। और जब ये इम्बैलेंस होंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही उन बीमारियों को अट्रैक्ट करेगी और फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान देना है कि आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। द बेटर यू कैन कंट्रोल ऑन योर इमोशंस द बेटर विल बी योर हेल्थ। Thank you so much for watching.